भगवान शंकर कहते हैं कि हे इति ज्ञात्वा तु भो देवी, वेद बहुत ध्यान से सुनो, इति ज्ञात्वा तु भो देवी वेत्रवत्याम विशेषतः स्नानं कुर्वन्ति ये विप्रास्ते मुक्ता नगनंदनी। हे नगनंदनी, हे पर्वतराज नंदनी पार्वती, जो वेत्रवती गंगा में स्नान करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कौन कौन मुक्त हो जाते? केवल ब्राह्मण बोले नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो स्नान करने वाला मुक्त हो जाता है। यदि पूरे कार्तिक में वेत्रवती गंगा में स्नान कर लिया जाए अथवा पूरे माघ में स्नान कर लिया जाए तब तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है। सरिताम संगमे स्नात्वा मुच्यते देवी किल्बिषात्, सा भ्रमत्या समम यत्र तस्या संगम प्रदर्श्यते। जिस स्थान पर वेत्रवती का साबरमती नदी से संगम हुआ है उस पर स्नान करने से ब्रह्मचारी को भी मुक्ति मिल जाती है। इस साबरमती को ही, जिसे आजकल हम लोग जामुनी नदी कहते हैं, इसी को पद्म पुराण में साबरमती कहा गया। यहाँ तुलसी घाट के पास बेतवा और जामुनी का संगम है। यहाँ के स्नान की महिमा है कि वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तत्र स्नात्वा विशेषेण मुच्यते ब्रह्म सदा, उसमें स्नान करके ब्रह्मचारा भी मुक्त हो जाता है। और कहते हैं यहाँ ब्रह्मा जी ने वेत्रवती में स्नान करके आकाश में अनेक स्वर्गों का निर्माण किया था, ये भी लिखा हुआ शंकर जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बहुत से योगों का निर्माण किया था, उन योगों में स्नान करके सात्विक आहार ग्रहण करते उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अब सुन लो, गंगा जी दो हैं कलयुग में, कौन कौन? सा द्वितीया स्मृता गंगा कलऊ देवी विशेषता। कलयुग में ये द्वितीय गंगा के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो नर सुख चाहते हैं, धन चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, उनको वेत्रवती गंगा में श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इस लोक में सुख भोग कर फिर सनातन विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। पर बेतवा में बासे शरीर से स्नान नहीं करना चाहिए। पहले डोल जाओ, कुल्ला दातुन करके बढ़िया से नहा लो, पवित्र वस्त्र धारण करो, फिर स्नान करने जाओ। हम रोज ऐसे ही जाते हैं। हाँ, पहले बढ़िया से स्नान वगैरह सब काम करके तब जाते हैं, फिर पवित्र हो करके तब गंगा जी में फिर वहीं खूब स्नान करते हैं। क्या करें, ये सब आना पड़ता है, नहीं तो मन तो करता है। अब तो भगवान ने यहीं बुला लिया ना, सामने ही गंगा जी हो गई। अभी तो थोड़ा दूर जाना पड़ता था, और पास आ गई गंगा जी। तो महाराज जी बड़ी महिमा है इसकी। सूर्यवंशी राजा, चंद्रवंशी राजा वेत्रवती में स्नान करके भगवत धाम के अधिकारी हो गए। ये दर्शन से दुख को नष्ट करती है वेत्रवती गंगा, स्पर्श से मन के पाप को नष्ट कर देती है, और स्नान करने से तो तन मन प्राण के संपूर्ण पापों का हरण कर लेती है। वो मुक्ति भागी न संशया। जो स्नान करता है और यहाँ वेत्रवती गंगा में जप करता है, एक माला गायत्री जप करो तो हजारों गायत्री जपने का पुण्य प्राप्त होता है। अनंत फलम अश्नुते। वेत्रवती के तट पर हवन करता है तो अनंत पुण्य, वेत्रवती के तट पर जप करता है तो अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर जब महात्मा बोलते हैं तो कंजूसी नहीं करते, खूब बढ़िया बोलते हैं। भगवान शंकर बोल रहे हैं, बोले वाराणसी तीर्थ में जाओ, भक्ति पूर्वक गंगा स्नान करो, चांद्रायण व्रत करो, वो पुण्य जो वहाँ होगा वह पुण्य वेत्रवती के स्नान मात्र से प्राप्त हो जाता है। चांद्रायण व्रत करने का, काशीवास का पुण्य वेत्रवती में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। अब और सुन लो, वेत्रवत्याम विशेषेण पंचत्वम यदि गच्छति सवै चतुर्भुजो भूत्वा याति विष्णु परम पदम। यदि वेत्रवती के तट पर किसी की सौभाग्य से मृत्यु हो जाए तो वो विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। महाराज जी यहाँ तक लिखा हुआ है कि वेत्रवती की प्रत्येक शिला हरिहर के तुल्य है, प्रत्येक पाषाण भगवान शिव और शालिग्राम के तुल्य है, ऐसी महिमा लिखी है।
महाराज जी भगवान शंकर कह रहे हैं पृथिव्याम यानि तीर्थानि ये देवा पितरस्तथा ते सर्वे च वसंती वेत्रवत्याम सुरेश्वरी। पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं, जितने देवता हैं, पितर हैं, ये सब मेरे सहित वेत्रवती के जल में निवास करते हैं। किमन्यत बहुनोक्तेन भूयो भूयो वरानने वेत्रवत्या समम तीर्थम पृथिव्याम न सनातनी। हे सनातनी भगवती पार्वती, मैं बहुत अधिक क्या कहूं, वेत्रवती गंगा के जैसा तीर्थ धरती पर दूसरा नहीं है। अहम विष्णु तथा ब्रह्मा देवाश्च परमर्षयः तिष्ठन्ति देवता सर्वे वेत्रवत्याम महेश्वरी। मैं महादेव भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, संपूर्ण देवता, संपूर्ण महर्षिगण वेत्रवती गंगा के जल में ही निवास करते हैं। इसलिए एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम च विशेषतः स्नानं कुर्वन्ति ये तत्र ते वै मुक्ता न संशयः। जो एक समय स्नान करते हैं अथवा 2 समय स्नान करते हैं अथवा 3 बार वेत्रवती में स्नान करते हैं, वो निश्चित ही मुक्त हो जाते हैं। ये पद्म पुराण के वेत्रवती महात्म्य के 134वें अध्याय का सार है, जो मैंने आपको सुनाया। बोलो वेत्रवती गंगा की जय हो। समय तो गया, लेकिन हमने ओरछा के महात्म्य को भी सुनाया। कल तो ये बताया था कि अयोध्या है, वृंदावन है, और आज बताया कि इसकी महाभारत में भी महिमा है और वेत्रवती की भी महिमा है। ये महान तीर्थ है, इसलिए तीर्थ की मर्यादा से रहना। अब सही सही बताना, ओरछा में निवास करने वाले लोग अथवा जो आने वाले लोग कौन कौन नहाता है, रोज बताओ। बेतवा में कौन कौन रोज नहाता है, बताओ। इतने कम लोगों ने हाथ उठाया, कोई नहाता ही नहीं। अरे राम राम राम। कोई बात नहीं, कल गुरुदेव भगवान की मुख्य तिथि है, कल सब लोग नहा लेना, ठीक है। कल सभी लोग वेत्रवती गंगा में, पर जैसे हमने कहा वैसे स्नान करना। पहले डोल डाल वगैरह होकर बढ़िया से स्नान करके पवित्र वस्त्र पहन के जाना, फिर वेत्रवती को साष्टांग प्रणाम करना, फिर पहले तीर्थ का जल मस्तक पर लगाना चाहिए। मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए कि हम पैर रखेंगे, उस अपराध को क्षमा करें। तीर्थ में जाकर खेलना कूदना नहीं चाहिए कि हल्ला मचा रहे हैं, गुल्ला मचा रहे हैं, ऊपर से कूद रहे हैं, तो यहाँ तो पत्थर हैं, कूदने में कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए तीर्थ की मर्यादा में रहकर तीर्थ स्नान करना चाहिए। श्री वेत्रवती गंगा की जय। अब हम चरित्र आरंभ कर रहे हैं नरसिंह जी का अवशिष्ट चरित्र। आज 5वां दिन है चरित्र निरूपण का, और आज ही इसे पूर्ण करना। चरित्र तो बहुत विस्तृत है, लेकिन हम व्यास समास क्रम से उसको पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कल नरसिंह जी का भात भर गया था, नरसिंह जी का मायरा कल हो गया, वहां से आगे की चर्चा होनी है। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्त लवलेश न जाने। महास्मारत लोग भक्त लवलेश न जाने। माला मुद्रा देखी तास की निंदा ठाने।
सर कियो खंड दो सही खोयो जी। ऊसरते सर कियो खंड दो सही खोयो। बहुत ठोर पर चौदियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। बहुत ठोर पर चोदियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुजर धर पावन धरी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुजर धर पावन धरी। ने सुना कि ठाकुर जी ने भात पहरावनी ही नहीं की, सवा प्रहर तक स्वर्ण की वृष्टि हुई। आज भी अंजार में माताजी खुदाई होती है, अंजार क्षेत्र में, तो आज भी सोने की मोहरें निकलती हैं। ऐसी अद्भुत चीज पाई जाती है। शक संवत 1481 में माघ शुक्ल सप्तमी रविवार के दिन ये ठाकुर जी ने भात पहरावनी की लीला की थी। अंजार में ये लीला हुई थी। और कितने में भात भरा गया था, बहुत ध्यान से सुने। 15वीं शताब्दी का जन्म है नरसिंह जी का। संवत 1450 या 40 का जन्म है। हमने संवत बताया था, अभी फिर से बताए देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। श्री नरसिंह जी का जन्म 1470 में हुआ था। तो 1470 का मतलब होता है संवत 1470। 1470 का मतलब होता है 15वीं सदी, क्योंकि 1400 के बाद फिर 15वीं शुरू हो जाती है। तो 1470 का अर्थ है 15वीं सदी। तो 1470 में उनका आविर्भाव हुआ था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कितनी लागत से भात भरा गया, कोई है बताने वाला? अब सुन लीजिए। उस समय भात पहरावनी में भगवान ने 56 करोड़ रुपया खर्च किया था। कितना? आज का कितना होगा? 15वीं सदी से हिसाब लगा लो। 21 है अनंत गुणित 56 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। और पति आदि बिसराए हैं। कल आप लोगों ने सुना कि अपने पति को, सास ससुर को, पुत्र अपने पिता के साथ चल पड़ी। कल आपने सुना। यद्यपि अब तो सास रो रो कर बहू को मना रही थी, अरे मेरी प्यारी बहू, और अब तेरे घर तेरा पैर इतना बढ़िया है, तेरा चरण पड़ा तो क्या कहना, हमारी तो जय जयकार हो गई। लेकिन अब कुछ नहीं सुना। उसने कहा नहीं, अब तो सारी धरती का साम्राज्य मिले तो भी अब तुम लोगों के बीच में नहीं रहना है, अब संसार को में नहीं रहना है। अब तो मुझे अपने ऐसे महान संत, अपने पूज्य पिताजी के चरणों में रहकर अपना शेष जीवन अपने भैया सांवल शाह के भजन में ही व्यतीत करना है। और अपने पिता नरसिंह जी के साथ वो घर चली गई। परिवार को सबको वहीं छोड़ दिया। वहां से एक फूटी कौड़ी नहीं ली, एक वस्त्र में सब कुछ त्याग करके चली गई। अब ध्यान से सुन लें। कल्याण का अधिकार, भगवत प्राप्ति का अधिकार सभी को है, पर स्त्रियों के भी मानकर आदर करें और उसको भजन की पूरी सुविधा दी जानी चाहिए। उसके साथ प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका गृहस्थाश्रम सफल हो गया,
ऐसी भक्तिमती बेटी आपके घर में आई है, ऐसी बेटा हो तो बेटी हो तो भजन करने वाले को आगे बढ़ाओ, उसकी टांग मत खींचो, उसको और अधिक उत्साह उसका बढ़ाओ। ये कर्तव्य है गृहस्थ व्यक्ति का। है वैराग्य हुआ तो ये नहीं कहा उसने कि हम द्वारिका जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, हम कुछ जगह जा रहे हैं, अब हम कपड़े रंगा लेंगे, सन्यास ले लेंगे। अपने पिता के पास अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत किया। माताओं के लिए अपने घर से अधिक सुरक्षित और कोई स्थान नहीं है। एक घटना हम आपको सुनाते हैं, क्या करें समय तो लगेगा पर बहुत संक्षेप में सुना रहे हैं। मिथिला के दो महात्मा थे। कहाँ के? मिथिला के। एक का नाम था श्री मिथिला शरण जी और दूसरे का नाम था श्री बिमला शरण जी। रामानंद संप्रदाय में रसिक परंपरा के संत थे। हमारे जुगल शरण जी जो तिलक लगाए वैसे ही तिलक लगाते थे। पूज्य बक्सर वाले मामा जी वाला तिलक, शरणांत नाम था उनका। मिथिला का शरीर था, ब्राह्मण कुल का जन्म था। उनमें से बिमला शरण जी को हमने खूब देखा है। मिथिला शरण जी बड़े भैया थे। उन जमानों में छोटी अवस्था में विवाह हो जाता था, तो छोटी अवस्था में विवाह हो गया। गरीबी तो ब्राह्मण का आभूषण है। हाँ, हंसना नहीं इसमें। अमीरी आती है ब्राह्मण के पास तो दिन चढ़े तक सोएगा, फिर बहुत कुछ उपद्रव जीवन में शुरू हो जाते हैं। ये तो अमीरी भी आवे और सात्विकता रहे तो भगवान की बड़ी कृपा समझना इसको। हम सामने प्रशंसा करने का अभ्यास हमारा नहीं है, पर झांसी वाली माता जी के यहाँ इनके घर को देखकर मुझे प्रसन्नता इसलिए होती है कि श्री ठाकुर जी की कृपा से श्री संपन्नता के साथ जो संस्कार संपन्नता है उसको देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पुत्रों को इतनी अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं, उनको सुन के मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और ये इनका पुरुषार्थ नहीं है, ये इनकी शक्ति नहीं है, ये परम पूज्य श्री दतिया वाले स्वामी जी का कृपा प्रसाद है। एक संत ने परिवार को अपना लिया, उसका ये दिव्य परिणाम। इसलिए अपने परिवार के संस्कारों को सदा सर्वदा अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हो तो किसी न किसी एक संत के चरणों में निश्चल भाव से अपने आप को समर्पित कर दो, बस फिर उनके ऊपर ठेका हो गया। अब बस बात है कि ईमानदारी से वो जो कहें उसको ज्यों का त्यों मानो, तो बात बन जाएगी। तो घर में ये हुआ कि भाई देखो कुछ कथा वार्ता करके कुछ उपार्जन करेंगे, तो मिथिला शरण जी को कहा कि आप अयोध्या जी जाकर मानस जी लगावें। वो रामचरित मानस लगाने गए। छोटी उम्र में विवाह हो जाता था, 15-16 साल की उम्र में विवाह हो गया और शायद 18-20 साल के होंगे तो मानस जी पढ़ने गए। वहाँ मानस जी लगाया उन्होंने, और मानस जी लगाते लगाते उनका मन इतना वैराग्य से युक्त हो गया कि उन्होंने विरक्त दीक्षा ले ली। गुरुजी को नहीं बताया कि मैं विवाहित हूँ, संतान तो कोई थी नहीं, छोटी उम्र में हो जाते थे विवाह, विरक्त हो गए वो। अब घर वाले तो आशा लगावे कि वो पढ़ के आएंगे, कथा वाँचेंगे, 2 पैसा लाएंगे, वो तो बाबा जी हो गए। अब बड़ी विचित्र स्थिति, पिताजी थे नहीं, पिताजी पधार गए, माँ थी। तो छोटे भाई को भेजा, छोटे पुत्र को भेजा, भाई तुम जाओ अयोध्या चले जाओ, पता लगाओ। वो खोजते खोजते आए तो तब तक वो मानस जी पढ़ाने लगे थे, मानस पढ़ा रहे थे महात्माओं। बढ़िया ब्रह्मगांथी पहन के, अचला पहन के बैठे थे, पढ़ा रहे थे। पहचान लिया, बोले वहाँ तो बहुत हाहाकार मची है घर में, आप बाबा जी बन गए। बोले अब हम तो यहाँ से छोड़ के जाने वाले हैं, हमने तो नियम ले रखा कि अयोध्या की पंचकोशी के बाहर नहीं जाना। संसार का जो होना सो हो, मैंने प्रतिज्ञा कर ली, अब मैं उसे तोड़ नहीं सकता। छोटा भाई भी उनकी रहनी से इतना प्रभावित हुआ, बोला हम भी नहीं जाएंगे।
थोड़े दिन बाद वो भी एक महात्मा से दीक्षा लेकर वो भी बाबा जी हो गए। दो ही भाई थे, दोनों ही बाबा जी हो गए। और इधर माता जी पधार गई। अब घर में कौन रहा? बहू रही। माता जी तुरंत नहीं पधारी, काफी समय के बाद पधारी। पर धन्य है वो माता कैसी होगी, जब माता जी वहां से चल के आई और उन्होंने अपने पुत्रों को विरक्त देखा, घर में बहू को छोड़ के आई, तो उन्होंने कहा कि देखो पहले पूछे होते तो हम ना, क्योंकि बहू की तरफ तो देखते, लेकिन अब साधु हो गए हो तो अब ठीक निर्णय किया, अब लौट के बता। और छोटे पुत्र को भी कहा अब वेश ले लिया है, अब हम तुमको नहीं कर सकते, तुम घर में आओ, पर अब भजन ही करना है। हमारा जो अपना जीवन बचा है हम अपने सुख दुख से भोग लेंगे। लौट के अपने घर पे आई और उनकी पत्नी ने यह नहीं कहा कि जब ये आएंगे ही नहीं तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ, दूसरा ब्याह कर लूँगी। 17-18 साल की उम्र थी, ब्याह करने में क्या बात आती। लेकिन उसने कहा माँ मैं जब तक जीवित रहूँगी अंतिम श्वास तक आपकी सेवा करूँगी।